हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि भैया आपसे पूछा हरित क्रांति को जन्म दिया। तो आप सभी को पता है हरित क्रांति कब हुई थी? 1966 से 67 में हो गई थी आपकी हरित क्रांति। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो कब आई थी भैया। वो आई थी 1961 में। ठीक है, और 1961 में आती है और 5 साल जोड़ लो भैया 1966 तक। ठीक है, 1966 तक ये आपकी रहती है। तो अब बात आई है कृषि नीति बनाई, यानी अगर हरित क्रांति आपकी 1966 से 67 में आई है तो नीति भैया आपकी 61 में बनी होगी फिर। ठीक है, 61 से 66 के बीच में आपकी नीति बनी होगी तभी ना आगे जाके आपकी हरित क्रांति हुई होगी। तो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, और देखो भैया हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है भारत में? तो आप कहना MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, और अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्ल्ड में किसे माना जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो देखो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था आपको बताना है और आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और इसी अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या माना जाता है भैया? भारतीय पुरातत्व विभाग का आपका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना कि भारतीय सिविल सेवा के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखो आपने एडिशनल क्या क्या याद में रखना है। बात आई है सिविल सेवा की, तो भारत के प्रथम आईसीएस जो बने वो बने हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। ठीक है, और देखो आपने ध्यान में रखना है पहले जो आईसीएस परीक्षा होती थी ना, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड में होती थी। कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी। फिर क्या हुआ भैया? फिर आ जाता है आपका 1923। ठीक है, फिर 1923 के बाद ये परीक्षा कहाँ आयोजित होने लगी? भारत में भी आपकी आयोजित होने लगी। ठीक है, और देखो इसी से रिलेट करते हुए एक प्रश्न आपका और बनता है कि हाँ भैया पुलिस सेवा के जन्मदाता कौन है? तो आप कह देना पुलिस सेवा के जन्मदाता भी आपके कॉर्नवालिस ही हैं। ठीक है, और कॉर्नवालिस के समय में और क्या होता है भैया? कॉर्नवालिस के समय में आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल यानी अंग्रेज। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है आपका। ठीक है, और इस ये युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट है? इस युद्ध में लड़ते हैं भैया टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान लड़ते हैं भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, और देखो कॉर्नवालिस के बारे में एक फैक्ट एडिशनल याद में रख लो कि यह आपका एकमात्र बंगाल का गवर्नर है। ठीक है, एकमात्र बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। ठीक है, जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। ठीक है, शब्दों में ध्यान देना कि बंगाल का गवर्नर जनरल एकमात्र। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने बनाई थी? तो आपके पास है भी है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, इसको आप हिंदी में क्या कहते हो भैया? हिंदी में कहते हो आप व्यपंगत की नीति। ठीक है, व्यपंगत की नीति कह लो या हड़प नीति बोल लो। ठीक है,
हड़प नीति बोल लो, बात एक ही है। तो हड़प नीति किसने बनाई थी भैया? तो आप कह देना वो था कौन भैया? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। और देखो इसी डलहौजी को और क्या माना जाता है भैया? इसी डलहौजी को माना जाता है कि हाँ ये भारत में आपका रेलवे का जनक है। ठीक है, भारत के रेलवे का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। और पहली बार आपकी जो रेल चली थी वो कब चली थी? 1953 में चली थी। ठीक है, अप्रैल 1953 में चलती है। वो चलती है आपके बम्बई से थाने। ठीक है, बम्बई से थाने चलती है, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो देखो प्रश्न को आराम से समझना। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, भारतीय संविधान कब आया था भैया आपका? भारतीय संविधान आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं संपूर्ण भारत में जो आपका संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन से आप क्या करते हो? गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था आपने। ठीक है ना। और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। तो देखो इससे पहले जो आपके थे ना भारत के गवर्नर जनरल, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ठीक है ना। ये कब से कब तक रहते हैं भैया? ये 26 जनवरी 1950 को अपना पद जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, 1950 को अपना पद छोड़ देते हैं। और बनते कब है? 1948 में ये बनते हैं आपके। ठीक है, तो अब बढ़ें फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जो अब हमारा जो छठा प्रश्न है वह है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता का दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह है आपका उद्दंत मार्तंड्य नाम था उसका। ठीक है ना। अब बात आई है पहले हिंदी अखबार की। ठीक है, तो बाकी आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको अधिकतर चीज़ें याद में हो जाएगी। ठीक है, चलो इसमें अब एडिशनल कुछ बताने को है नहीं। तो एक चीज़ देख लो, ये बंगाल गजट को देख लो। फिर बंगाल गजट कब आया था भैया आपका? 1780 में आया था। ठीक है, इतना आपने याद में रख लेना। अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा सातवां प्रश्न है वह है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, बात आई है लोकमान्य तिलक जी की। ठीक है, तो इनका नाम किस नाम से जानते हो आप? इन्हें बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से जानते होगे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी के आपके 2 पत्र थे। एक तो था आपका केसरी, ठीक है, एक था आपका मराठा। तो इसमें आपका केसरी है तो आप केसरी लगा देना भैया। ठीक है, केसरी किसके लिए था भैया? आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये बस था आपका राजनीतिक चेतना जगाने के लिए। ठीक है ना। और इसीलिए जो केसरी के लेख है ना, केसरी का जब ये लेख लिखते हैं 1908 में, 1908 की बात है। 1908 में क्या होते हैं भैया? अंग्रेज लोग इन पे राजद्रोह का मुकदमा चला देते हैं। सोच रहे हो, खाली लेख लिखने में राजद्रोह का मुकदमा चला देते हैं और 6 वर्ष का कारावास दे देते हैं, 6 साल। ठीक है, 6 साल मतलब ये आपके जेल में थे। कौन सी जेल में थे? 6 साल वो थे आपके, एक बर्मा में जेल है मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल में थे। और याद रख लेना मांडले जेल में ही उन्होंने क्या लिखी थी भैया? एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। गीता रहस्य उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक जी ने। इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है, और जो लोकमान्य तिलक जी का नारा है वो क्या है भैया? प्रसिद्ध, वो है आपका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, ऐसा कहते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह होगा यंग इंडिया, यानी गांधी जी आप टिक
लगा देंगे, ठीक है। और देखो फिर आपने और एक्स्ट्रा क्या याद में रखना है कि जो गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र थे उनमें थे इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। अभी इंडियन ओपिनियन आया था 1903 में, ठीक है, और गांधी जी कब आते हैं भैया इंडिया? 1915 में आते हैं। तो ये कहाँ छपा होगा? ये छपा होगा आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। और यंग इंडिया कर लो, यंग इंडिया यहाँ पे दिया है, ये आया था आपका 1919 में, ठीक है, 1919 में आता है आपका यंग इंडिया। और एक हरिजन भी था आपका, ठीक है, हरिजन। हरिजन कब आता है भैया? 1932 में, ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, यानी 9वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 9वां प्रश्न है, वह है कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना कि गुरुदेव नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है ना, गांधी जी ने ये नाम दिया था। और देखो और आपने क्या याद में रखना है, राष्ट्रगान की रचना की थी भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और एक और चीज़ याद में रख लेना, जो ये आपका राष्ट्रगान है ना 1912 की बात है। तो सबसे पहले ये आपका एक पत्रिका आती थी तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी, ठीक है, तत्वबोधिनी नाम से। तो उसमें प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आसान प्रश्न है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है ना। कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? भारत के पहले गृह मंत्री, ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री थे और उप मंत्री भी थे, ठीक है, मतलब उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल से आप लिंक कर लो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, सत्याग्रह कब हुआ था? ये सत्याग्रह ये हुआ था आपका 1928 में, ठीक है, 1928 में होता है। और इसी बारदोली सत्याग्रह में क्या होता है ना, जो गांव की महिलाएं होती हैं ना, बारदोली की जो महिलाएं होती हैं वो वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि देते हैं? सरदार की उपाधि देते हैं, ठीक है। तो इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में मिलती है, ठीक है ना। और इन्हें लौह पुरुष भी आपका कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष भी आपका कहा जाता है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा है, तो विलियम हंटर समिति आई थी आपकी 1822 में, ठीक है, 1822 में आती है। और इस समय जो वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं भैया? रिपन होते हैं, ठीक है, लॉर्ड रिपन के नाम से आप जानते होगे, रिपन होते हैं। और ये रिपन से एक और चीज़ लिंक कर लेना कि ये रिपन के ही समय में, ठीक है, सर्वप्रथम जो आपकी नियमित जनगणना थी 1881 में आती है, ठीक है, नियमित जनगणना मतलब होती है, ठीक है। फिर इसके बाद 10 साल बाद होने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 12वां प्रश्न है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया, ठीक है ना। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था वो था भैया एडविन लुटियंस, ठीक है ना, एडविन लुटियंस था। और इसी ने जो है इंडिया गेट को भी डिज़ाइन किया था, ठीक है ना। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है, और संसद भवन को भी। चलो अब बढ़ें फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? ठीक है, तो इसका निर्माण जो किया गया था वो किया गया था 1921 से 27 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा,
तो अब बढ़ें फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है और आज का ये आपका लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है। तो प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका सी, राजगोपालाचारी जी ने किया था, ठीक है ना। चलो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।